हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेरी वेरी वेलकम टू चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बेटर द हेवंस के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है, इसलिए वीडियो को कभी लाइक कर देना। बेटर द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोवियन को होश आ गया था, तो फिर मास्टर याओलाओ के साथ वो बातें करने लगता है, जिसमें बताता है कि वो मास्टर याओलाओ के दुश्मन हान फेंग को मार दिया था। पर वो ये भी बताता है कि हॉल ऑफ सोल का पर्सन आकर हान फेंग के सोल को अपने साथ लेकर गया था। तब ये बात से याओलाओ पूरा टेंस्ड हो जाते हैं और सोवियन को बताते हैं इसका मतलब कि हान फेंग मरा नहीं है। लेकिन फिर वो उसको उनकी बॉडी को रिफाइन करने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताते हैं, जिसको देखकर सोवियन और भी शॉक्ड हो जाता है। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं सोवियन मास्टर याओलाओ की ये सारी बातों को सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया था। उसका चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया था। मास्टर याओलाओ उसको देखकर हंस रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सोवियन हिम्मत बटोरता है और फिर कहता है, मास्टर आप चिंता मत करिए, मैंने वो चीजों के नाम याद कर लिए हैं और मैं जरूर ही उन सारी चीजों को एक दिन इकट्ठा कर लूंगा। सोवियन इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस में मास्टर याओलाओ से कह रहा है कि याओलाओ उसकी बातों को सुनकर एकदम खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो सोवियन को बताते हैं, सोवियन अगर तुमने सच में मेरी बॉडी को रिफाइन कर दिया और उसके बाद जब मैं मर्ज करूंगा तब मेरी स्ट्रेंथ पिछले बार से भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उस समय वो दाओ जोंग के पीक पे होगी, या मैं बोल सकता हूँ कि उस समय मेरी स्ट्रेंथ एक दाओ सेंग लेवल में पहुंच जाएगी। और इससे एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि आखिरकार मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली के पास तुम्हारा प्रपोजल लेकर जा पाऊंगा और फिर उस समय वो लोग हम लोगों को बराबरी की नजर से भी देखेंगे। सोवियन याओलाओ की बात को सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। कहता है, क्या सुनर की फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनसे बात करने के लिए हमें दाओ सेंग लेवल में पहुंचना होगा? तो फिर याओलाओ सोवियन को समझाते हैं, उसके कंधों को थपथपाते हुए कहते हैं, सोवियन इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारी टैलेंट है, मुझे लगता है कभी ना कभी तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड की क्वालिफिकेशंस को मैच जरूर कर पाओगे। अभी तुम 20 साल के हो और अभी तुम्हारा लेवल दाओ वैंग है और मैं तुम्हारे ऊपर बेट भी लगा सकता हूँ कि तुम इस ताकत से भी हजारों काउंटलेस लोगों के सामने बहुत ही वीरता से खड़े हो सकते हो और तुम इस कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में आते हो। सोवियन ये सारी बातों को सुनकर एकदम शॉक होकर उनको देख रहा होता है, लेकिन फिर तभी वो याओलाओ को एक स्क्रोल और एक पिल का डब्बा निकाल कर देता है। याओलाओ इस स्क्रोल और पिल के डब्बे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं, क्या वो सोल डिवोरिंग पिल है? तब सोवियन अपना सिर झुकाकर निराश होकर कहता है, ये सोल डिवोरिंग पिल जिसको मैंने अपने सेकंड ब्रदर से ऑब्टेन करा है। तभी याओलाओ हड़बड़ी में कहते हैं, कहीं उसने इसे खा तो नहीं लिया? तब सोवियन को हम देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। कहने लगता है, जब मैं मेरे भाई से मिला था वो ऑलरेडी ये पिल खा चुका था, उसे लगा था कि मैं मर चुका हूँ, इसीलिए वो मेरी मौत का बदला लेना चाहता था और इसके 2 साल बीत चुके हैं और अब मेरे भाई के पास सिर्फ 1 ही साल का समय बचा रह गया है। याओलाओ जब ये सारी बातों को सुनता है, उसका रिएक्शन एकदम चिड़चिड़ाने वाला हो जाता है। वो अपने मन में कहने लगता है, ये स्याओ फैमिली, क्या ये सारे के सारे इसी तरह के पागल हैं? फिर सोवियन कहने लगता है, टीचर प्लीज मुझे बताइए, क्या हम लोग इस मेडिसिन का एंटीटोड बना सकते हैं? याओलाओ सोवियन से दूर चला जाता है, स्क्रोल को अपने सिर पे मारने लगता है। कहने लगता है, ये जो मेडिसिन है ये पहले से ही एक तो बहुत ज्यादा रेयर मेडिसिन है और ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्योंकि ये एक पिल है और हर पॉइजन का एक एंटीटोड जरूर होता है। तो अगर हम लोग कोशिश करें तो हम इसका एंटीटोड बना सकते हैं, पर मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता हूँ कि इसका एंटीटोड बन भी पाएगा, पर तुम इसके लिए ट्राई कर सकते हो। बस सोवियन ये सुनकर एकदम खुश हो जाता है। कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो टीचर मैं अभी इसका एंटीटोड बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिर याओलाओ भी कहते हैं, ठीक है फिर कल्टीवेशन करने के लिए बैठो, इसके स्टेप्स में तुम्हें इस प्रोसेस में बताता जाऊंगा। सोवियन बैठ जाता है। याओलाओ अपना सिर पकड़ लेते हैं। कहते हैं, इस लड़के का टीचर बनना इतना भी आसान नहीं है। और दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें फेंग सिटी के वही तीनों हेड्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ सोवियन के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, क्या आप लोगों ने कई दिनों से सोवियन को देखा? जब से ऑक्शन एंड हुआ है मैंने तो उसको कहीं पे भी इधर उधर नहीं देखा है। तो फिर दूसरा आदमी कहने लगता है, ये स्याओ क्लैन, ये स्याओ फैमिली अचानक से आकर हान फेंग सिटी में कब्जा कर ली है। हमारे मुंह के सामने ये हम लोगों के ऊपर राज कर रही है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लेडी कहने लगती है, मुझे नहीं लगता अब सोवियन को फेंग सिटी में कोई भी इंटरेस्ट है, इसीलिए तो वो यहाँ पे काफी दिनों से नहीं आ रहा है और ऐसे में हमें उस स्याओली को ठिकाने लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बात कहकर वो लोग हंसने लगते हैं। ये लोग स्याओली को मारने का प्लान बना रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, दूसरी ओर हमें सोवियन को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारी एनर्जी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने लग रहा है। और थोड़ा हम एक्शन देखते हैं जब सोवियन वहाँ से बहुत ही तेजी से गुफा के बीच से निकलता है। आसमान में उसकी न्यू फ्लेम पूरी तरह से फैल जाती है, बॉडी उसकी लाइटनिंग एनर्जी से चमकने लगती है। सोवियन पता नहीं कौन सी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है, पर इसकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रही है। सोवियन वापस से उसी जगह पे लौटता है जहाँ पे फिर मास्टर याओलाओ से हमें पता चलता है कि अभी जो
सोवियन कर रहा था वो अपनी रिकवरी ट्रेनिंग कर रहा था, जिसकी वजह से सोवियन की काफी ज्यादा पावर रिकवर हो चुकी है। यही नहीं, उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सोवियन फिर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, कह रहा है अब मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ कि मैं अब गामा एम्पायर को भी विजिट कर सकता हूँ। तो फिर योलो कहने लगते हैं सोवियन मुझे नहीं लगता अभी 3 साल तक तुम्हें गामा एम्पायर को विजिट करना चाहिए। तो फिर सोवियन कहने लगता है ठीक है मास्टर, और 3 साल, जिसके बाद मैं आखिरकार गामा एम्पायर जाकर हमारी बेइज्जती का बदला लूंगा। पहला 3 साल मुझे नालन सेक्ट से मैरिज विड्रॉल का बेइज्जती सहना पड़ा था, जिसका बदला मैंने ले लिया। दूसरा 3 साल मुझको यूनान सेक्ट के लोग कुत्तों की तरह ढूंढे, पर इन सालों के बीच में मैंने काफी ज्यादा पावर भी गेन करी, और अब बस 3 साल और बाकी है, जिसके बाद मैं मेरे नेक्स्ट ड्रीम को पूरा करूंगा। सोवियन यहाँ पे इन सारी चीजों को सूझकर मोटिवेटेड हो रहा है, अब मेरी ड्रीम मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। और फिर सोवियन योलाओ को बताता है कि वो इस बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग पीपल से मिला जो कि उसके बहुत ही अच्छे दोस्त बने, और कुछ लोग मेरे साथी बने, जिसके बाद अब मैं युनलैन सेक्ट के पास जाऊंगा ताकि मैं उनसे वो बदला ले सकूं। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को फैंग सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ ये 3 हेड श्योली से युनलैन सेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ ये लोग श्योली से कह रहे हैं जैसा कि हम लोगों का एग्रीमेंट था कि हम लोगों को युनलैन सेक्ट के ऊपर हमला करना है, पर क्लैन लीडर के बिना हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हमने क्लैन लीडर को पिछले 3 महीनों से नहीं देखा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि क्लैन लीडर ये क्लैन को छोड़कर चले गए हैं। अगर ऐसी बात है तो हम लोग कभी भी तुम्हारे अंडर काम करने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ऐसी सिचुएशन में हम लोग तुमसे ये फैंग सिटी का कंट्रोल लेना चाहेंगे। श्योली को ये लोग धमकाने लगते हैं। श्योली उन लोगों से कहने लगता है तुम लोग ज्यादा रेकलेस मत बनो, एग्रीमेंट अभी भी है, सोवियन यहाँ से कहीं नहीं गया है, अगर तुम लोग कोई भी ऐसी हरकत करे तो तुम लोगों को इसका बुरा अंजाम चुकाना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं ये लोग श्योली को धमकाने लग रहे हैं, लेकिन तभी हम सोवियन की आवाज सुनते हैं, कहते हैं क्या कोई यहाँ पे एग्रीमेंट तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो फिर हम देखते हैं ये तीनों ही तुरंत ही शांत हो जाते हैं, सोवियन के पास चले जाते हैं, कहते हैं मास्टर नहीं, हमारे ऐसे कोई भी इंटेंशन नहीं है, हम तो बस यहाँ पे आपको देखने आए थे, क्योंकि आप हमें पूरे 3 महीनों से कहीं पे भी नहीं दिखे थे। हम तो हमारे एग्रीमेंट की बात करने आए थे कि हम लोग युनलैन सेक्ट के ऊपर कब हमला करने जाएंगे। तो फिर सोवियन कहने लगता है ठीक है, फिर अगर तुम लोग ये चाहते हो और तुम्हारा कोऑपरेशन हमारे साथ बना हुआ है तो जल्दी हम लोग युनलैन क्लैन के ऊपर हमला करेंगे। आज से 2 दिन बाद हम लोग, मैं, तुम, श्योली, युनलैन क्लैन के ऊपर हमला करेंगे। जिसके बाद वो लोग भी वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। इसके जाने के बाद श्योली फिर सोवियन के पास आ जाता है, उसको मजाक से मारने लगता है, कहता है भाई तुम यहाँ पे से कहाँ चले गए थे, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रबल देखने पड़ जाती है। तो फिर सोवियन कहता है बड़े भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे पास अब 2 महीने हैं, जिसके बाद हम लोग युनलैन क्लैन के ऊपर हमला करेंगे। श्योली भी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, वो तो पूरा मोटिवेटेड है, कह रहा है हाँ मैं तो तैयार ही हूँ, मैं तो इस दिन के लिए कब से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो श्योली से कहता है ब्रदर इसके बाद मैं इनर कोर्टयार्ड में जाऊंगा, बाकी का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, जिन लोगों को भी फाइट के लिए बुलाना है तुम बुला सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इनर कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ सोवियन क्वीन मेडुसा को लेकर वहाँ की सड़कों से गुजर रहा होता है, जिसको देखकर यहाँ सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग क्वीन मेडुसा को देखकर आहें भरने लगते हैं। ये लोग तो ये कह रहे हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लेडी इस लड़की के साथ क्यों है। तब फिर उन्हें पता चलता है कि ये सोवियन है, तो फिर कहने लगते हैं अब इन लोगों की जोड़ी काफी बढ़िया लग रही है। जिसके बाद हम देखते हैं सोवियन वहाँ से फिर तुरंत ही ग्रेट एल्डर के पास पहुंच जाता है। क्वीन मेडुसा उसके साथ होती है। ग्रेट एल्डर मेडुसा को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तो फिर सोवियन उनको बताता है एल्डर चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच का मैटर अभी सॉल्व हो गया है। मेडुसा फिर एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर सोवियन ग्रेट एल्डर को बताता है मास्टर हम लोग 2 महीनों में युनलैन क्लैन के ऊपर हमला करने वाले हैं, क्या आप प्लीज इस बीच फैंग सिटी के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं ठीक है सोवियन, तुम अगर चाहते हो कि हम लोग फैंग सिटी के ऊपर नजर रखें तो हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। हमारे कॉलेज की रेप्यूटेशन की वजह से ब्लैक डोमेन पर कोई अभी आफत तो नहीं आएगी, पर इसी रेप्यूटेशन की वजह से मैं तुम्हें डायरेक्टली युनलैन क्लैन के ऊपर अटैक करने में हेल्प नहीं कर सकूंगा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। सोवियन भी कहता है मास्टर मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको इसके लिए पूछूंगा भी नहीं। तो फिर ग्रेट एल्डर कहते हैं सोवियन ऐसा क्यों नहीं करते, यहाँ कुछ एल्डर्स हैं जिससे तुम हेल्प मांग सकते हो, जैसे कि एल्डर श्योली, वो तुम्हें चाहे तो प्राइवेटली इस वॉर में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो इस कॉलेज के फाउंडेशन से नहीं घिरे हुए हैं। सोवियन ग्रेट एल्डर की इस सजेशन से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उनको इस सजेशन देने के लिए थैंक्स कहता है, और अब वो अपने दोस्त श्योली को इसके बारे में पूछने जाने वाला है। पर इसी बात के साथ यहाँ ये पार्ट खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो के ऊपर लाइक जरूर करना। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर दूंगा। पर करे आज की बात तो सील्ड ऑफ थ्रोन
का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे सेकंड चैनल एनिमे की दुनिया में अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक होगा और जाकर देख लेना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।